आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। मेरा जप तप पूजा इत्यादि आज मानो सभी जन्मों का फल मुझे एक साथ ही मिल गया है, जिससे आप माता जी और लखनलाल जी के मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं। आज मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। प्रभु, आपने मुझे आज दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया है। पुत्र, प्रभु को कुछ दूर तक मार्ग में छोड़ा हो, जाओ। यह सुधि प्रयाग कितने सुंदर ही राजकुमार है। ठीक कहते हो, बहुत सुंदर राजकुमार। ये इतने सुंदर, इनके माता पिता कितने सुंदर हो। ठीक कहते हो दाऊ। इतने सुंदर हम कबो देखिए नहीं भाई। हाँ, बहुत सुंदर नहीं। थोड़ा बतला दें हम, ये यमुना तीरवासी हैं, इनको कोल भिल मत समझ लेना। ये यमुना तीरवासी, ये यमुना के किनारे गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले लोग जब विचरण कर रहे थे, जब उन सबने देखा कोई खेती काम करने वाला, कोई कुछ, तो यमुना तीरवासियों का वर्णन मानस में है। तो यमुना तीरवासियों के सुंदर प्रसंग में इतने सुंदर है कि हम लोग इन्हें देखते ही रहे, जाने का मन नहीं हो रहा। सही है, हमारा तो जूहू नहीं करती जाई है। हमारा भी ऐसा है। आपका क्या कह रहा है? अरे इनकी भैंसी भैंसी चल रही। छोड़ के चले आओ। पता लगावे हाँ, जल पता लगाया जा। ए हमार लड़का रोवत हुई। और यहाँ तक तो दूध पिया के नहीं आई। हाँ, चलो चलते हैं सब लोग अपने अपने का। अवसर के तापस आवा, देखत पाने सरे आश्रम प्रभु आए। हे राम, आसन ग्रहण करो। स्थान पे हम रह सके। मैं संकोच कर रहा हूँ आपसे पूछने में। आप सर्वज्ञ हैं, हर जगह है, आप विद्यमान हैं, कण कण में आपका वास है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ पर निवास करूँ। श्रुति से तू पालक तू जगदीश माया जाने।
प्रभु, जिनके श्रवण कभी आपकी कथा सुनकर आघाते नहीं हैं और लोचन जिनके चातक के समान आपका रूप देखने के लिए सदैव लालायित रहते हैं, अर्थात दर्शनों के अभिलाषी हैं, उनके हृदय में आप निवास करें। और जिनके हाथ सदैव आपकी पूजा में तत्पर रहते हैं और जिनके चरण आपके तीर्थों के सेवन करते हैं, उनके हृदय में आप निवास करें। चरण तीर्थ चली जाए, राम बसहु जिनके और जो नित्य निरंतर आपका जप तप किया करते हैं और सूर्य कुंज देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करते हैं, उनके हृदय में आप निवास करें। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नहीं, तिनके मनवाए। हे प्रभु, जिस घर पिता पुत्र भ्राता सब बंधे एक धागे में हो, माँ बेटी भगनी और बधू सब सुमति रूप तागे में हो। केवल आप ही हैं और पूरा अपना समर्पण किए हुए रहते हैं, उनके हृदय में है जगह निवास, आप निवास करें। हे परम पूज्य गुरुदेव जी, आप हमें पहेलियां न बुझाएं और हमारे लिए जो कुशल हो वही स्थान बताइए। हे प्रभु, थोड़ी दूर पर चित्रकूट पर्वत है और वहाँ पर आपके लिए सभी सुभाष है। चित्रकूट गिरिवर हो निवास, कहाँ तुम्हारे शरण है पुष्पास। यहाँ पर अत्रि मुनि वगैरह कठोर तपस्या कर रहे हैं और सती अनसुईया के द्वारा लाई गई मंदाकिनी मंद मंद कह रही है, वहीं पर आपको सुभाष रहेगा। हेलो
एक सावरी एक गोरी बनल है। ए, सखी ससुरली ने लुकैया हो पीछे चल रहे हैं, हाथ में धनुष बाण लिए, पीतंबर की कसनी काचे हुए, वो आपके कौन हो? अरे देवर। मैं जान जेवर के देवर 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 बबुआ जो तुम्हारा ये है, बबुआ ये जो तुम्हारा है। आज एक बात तो रही गई, क्या उनका काम नहीं है क्या? उनका तो नाम श्री लक्ष्मण है, क्या उनका नाम नहीं है क्या? उनका तो नाम श्री
तैयार हैं, पीताम्बर की कसनी काछे हुए, हाथ में धनुष बाण लिए। वो आपका कौन है? वो मैं जान गई। लिल्ली घोड़ी ये जान गई। क्या जान गई? बता दे। बता दे। जो तेरे वो लगते हैं वो अच्छा वो तेरे वो जो लगते हैं। अरे हम बनवासी कोल भील के बेटौआ तू ता राजा बाबू, तू ता राजा बाबू, तू ता राजा बाबू, तू ता राजा बाबू, तू ता राजा बाबू। हम बनवासी हम कोल भील के बेटौआ तू ता राजा बाबू, तू तो राजा बाबू, तू तो राजा बाबू, तू ता राजा बाबू, तू तो राजा बाबू, तू तो राजा बाबू, राजा बाबू है, तू तो राजा बाबू है। तू तो अरे नहीं बन योग है सखी रे दुनो बालक, नहीं बन योग है सखी रे दुनो बालक, नहीं बन योग है। बन योग है सखी दोनों बालक। आए कैसो है इनके माता पिता कैसो है इनके माते पिता आए कैसो है इनके गाँव के लोग है सखी रे दोनों
आते समय हमें फिर दर्शन दीजिएगा। वापस न चले जाए, फिर हम सभी देवताओं की आशा निराशा में परिवर्तित हो जाए। यहाँ पर अनेक दानव दैत्यों का अत्याचार बढ़ता रहे, समाप्त ही न हो। हमें चलना चाहिए अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी के पास, उन्हीं से कोई युक्ति पूछनी चाहिए। स्वीकार करें। क्यों राजेंद्र, कहो कैसे आना हुआ? परम पूज्य, हमारा आपके पास आने का प्रयोजन यह है कि भैया भरत श्री रामचंद्र जी के पास मिलने हेतु जा रहे हैं और कहीं प्रभु प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ अयोध्या वापस न लौट जाए और हम सभी देवताओं का प्रयोजन फिर से अधूरा रह जाए। प्रभु आप ही कोई ऐसी युक्ति बतलाएं जिससे हमारी शंका का समाधान हो, हमारा मन शांत हो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने वचनों का पालन हमेशा करेंगे। वो अयोध्या वापस कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसके लिए प्रभु का अवतार हुआ है वो अपना कार्य अवश्य करेंगे। इसीलिए तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। ठीक है परम पूज्य। आपके भैया भरत सेना लेकर इधर तो ही आ रहे हैं, उनके विचार हमको कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हे भैया शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसा ही हृदय चल रहा मधुरिमा की करतूतों से। क्या दुख है राज छीनने का, कोई पूछे रजपूतों से। इस पर नहीं जो सेना लेकर लड़ने आता है, वन में घेरने करने आता है। हेनाथ शीघ्र आज्ञा दो, हेनाथ शीघ्र आज्ञा दो। रोकता नहीं तुमको भ्रात, फिर शांत होकर कुछ सुन लो मेरी बात। भैया भरत को राजमत होवे यह असंभव है। कभी मत मोह मत सरके, न होते लाल छत्री के। निछावर सत्य पर करते हैं, जीवन लाल छत्री के। सदा दुख में भी रहते हैं, चमन खुशहाल छत्री के। गगन का भूमि आके मिल जाना संभव है, परंतु भरत को राज मत होवे असंभव है, असंभव है। भैया जब तक भरत था धनुआ तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण हूँ, उसको लड़ने में हरा न सकते थे। हेनाथ समाधान हो गया। हेनाथ शीघ्र आज्ञा दो, अपमानित क्षत्रिय को लोहू भीतर भीतर उबल रहा।
हीरा कहूँ पल कहूँ संगे कहूँ हीरा उठे राम सुनते में अधीरा कहूँ पट कहूँ संग भरीरा उठे राम कहे बात कहे बहुत सार भूतल करे लगत कीना हर बस लिए खाई लायक का निहार राम भरत राम के मिलन इसलिए अरे भेटो ललन मोहाई भेटो ललन बहुर निशात उजलाई बहुर निशात उजलाई। जो विचार लेकर अपने भाई राघव राम के पास आए हो, अपने विचारों को उनके समक्ष प्रकट करो। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई छोटे आरत सर रागत को कहीं यह माता से जो न्याय हुआ है उसका पश्चाताप में खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध का राज करे शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में जाने का पर यहाँ अनर्थ पर है अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है करनी है राजा रानी की फल इसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध इतनी है तेरे भिखारी की ठाकुर जी के दिल तक ही ठाकुर जी के दिल तक ही हो गई माता की और भावना जो उनकी ही अति प्यारी है, इनमें भी कुछ बढ़ा चढ़ा इनका या राम पुजारी है। हम क्षमा करें किसको माँ को, माता खुद निष्कलंकनी है, अपने ही चारों पुत्रों की माता जगदम्बा जगजननी है। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना जंजलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे एक अच्छे पद पर पहुंचाता है, या राज तुच्छ इसके आगे, या मार्ग बड़ा सुख
जाता है। राघव राम और भरत, मेरे वचनों को ध्यान से सुनो और उनका पालन करो कि तुम 14 वर्ष रहो वन में और तुम 14 वर्ष अयोध्या में और इनके प्यारे प्रतिनिधि होकर देश समन राज्य की रक्षा में। सुनो भरत और राज्य संभाली करोगे तुम और रघुराई जब वन से लौटे और राज्य दे दोगे तुम। बल में निवास करो और तुम 14 वर्ष अयोध्या में और राज्य की देखभाल जिम्मेदारी के साथ करना। जब राघव राम वापस आए तो इनका राजपाट इनको सौंप देना भरत। मैं कभी ना आज्ञा दूंगा तुमको। तुम पापी अब अधर्म करो, उपदेश सही होगा मेरा। सधर्म करो, सत्कर्म करो, पितुमात की आज्ञा पालन करो। बेटे का धर्म यह कहता है, यदि वह आज्ञा त्यागी जाए अधर्म कहलाता है। हे भैया लक्ष्मण, जब तक मैं वन से वापस नहीं आ रहा हूँ तब तक तुम मेरी ये घड़ाऊ ले जाओ। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पर जो भक्ति ले चला रे राम की निशानी। राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी। राम भक्ति ले चला रे। ओ शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्ति ले चला राम की निशानी। राम भक्ति ले चला राम की निशानी। अब कर कृपा पावर गिने गोबर सवरत शिश घर पे सागर भारत शिश घर पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी। राम भक्ति ले चला राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ ले चला ये शीश खड़ा हूँ ले चले राम सिलाती सत्य हो जैसे। अमीन की छाँव में रहेगी राजधानी। अमीन की छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी। राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी। राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्ति ले चला राम की निशानी।
इसीलिए तुम मेरी खड़ाऊ ले गए। चरण पीठ करुणा निधान के जन जग जान प्रजा हेलो, बैंक के पास में जैसे होती है, आप सभी लोग जानते हैं, उसको वहां आप लोग देखेंगे। लेके चला ना, नहीं 10 बजे खुल जाएगी।